हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव जितेंद्र पांचाल एडवोकेट साहब। जितेंद्र पांचाल जी, जिस तरह से अभी मानसून का सेशन चल रहा है और इस सेशन के दौरान जो है ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य है, इसके अलावा जो विपक्ष ने जो राजनीतिक मुद्दे उठाए हैं, तो उसमें आप कितना कामयाब मानते हैं? सत्ता पक्ष को कितना आप झुकाने पे मजबूर हुए, झुकाने पे कहूंगा मैं, या कितना सत्ता पक्ष से सवाल पूछने पे मजबूर हुए? धन्यवाद बेताब जी, बहुत ज्वलंत क्वेश्चन आपने किया। वास्तव में किसी पत्रकार को ये क्वेश्चन करना भी चाहिए कि मानसून सत्र जो फिलहाल चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और उसमें विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारी सेना के शौर्य पे किसी को कोई शक नहीं है। कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो कोई शक नहीं है। हम तो प्राउड करते हैं अपनी भारतीय सेना पे। हम विश्व की सबसे मजबूत, सबसे बहादुर सेना हमारी है, इसके लिए तो हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं। लेकिन आज जो राजनीतिक इच्छा सत्ता पक्ष की है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की है और गृह मंत्री अमित शाह जी की है, वो कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है। आज विपक्ष पूछता है कि सीज फायर किसने कराया, तो इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया कि हमने कराया। लेकिन एलओपी श्री राहुल गांधी जी ने एक क्वेश्चन पार्लियामेंट में किया, जो पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना, कि अगर सीज फायर नरेंद्र मोदी जी ने कराया है, हमें इसकी भी बड़ी खुशी है, नरेंद्र मोदी ने कराया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी साथ साथ ये भी तो कहें कि 29 बार अमेरिका का राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रंप ये कह चुका कि सीज फायर मैंने कराया है। 29 बार ट्रंप ने ये बात कही, रिपीट की है। तो नरेंद्र मोदी जी इस बात को स्पष्ट पार्लियामेंट में जरूर करें कि ट्रंप झूठा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप हमें बदनाम कर रहा है। आखिर ये कहने में नरेंद्र मोदी जी को क्या दिक्कत है? जहां तक सेना का मामला है, मैं तो बेताब जी बधाई दूंगा कि आपने बहुत ज्वलंत क्वेश्चन आज देश का उठाया। सेना के शौर्य पे किसी को कोई डाउट नहीं है, नो डाउट हमारी सेना बहुत बहादुर है, हमें फख्र है अपनी सेना पे। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति पे जरूर आज प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और वो प्रश्न चिन्ह विपक्ष नहीं कर रहा, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। और खुद उनकी हालात ये है कि वे खुद पैदा कर रहे हैं एक सस्पेक्शन। तो ये क्वेश्चन तो देश की जनता जरूर पूछेगी कि केवल एलओपी की जिम्मेदारी, पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर, जिस पे हमें प्राउड है, उसको विलोपन किसने किया, उसका स्थगन सस्पेंशन किसने किया, ये तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। ऑपरेशन सीज फायर हुआ, देखिए जंग कोई भी नहीं चाहता, कोई भी देश जंग से तरक्की नहीं करता, जंग हो रही। लेकिन जब भारत की सेना पाकिस्तान की सेना पे भारी पड़ रही थी, तो ऐसे वक्त में अचानक से एकदम जो सीज फायर हुआ, कुछ लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जंग एक मजबूरी का नाम है। बिल्कुल हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई पड़ोसी मुल्क हम पर अटैक करता है, हमारे नागरिकों की नरसंस हत्या करता है, तो हमारी जिम्मेदारी है, ये देश की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो और जो ऐसा करें उनको सजा मिले। और आज एक बहुत अच्छा मौका था, पाकिस्तान की सरपरस्ती में जो आतंकवादियों ने पहलगाम हमला किया है, ये हमला केवल उन 26 लोगों पर हमला नहीं है जिनकी वहां हत्या हुई है, बल्कि पूरे देश की अस्मिता पर हमला है ये। और पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण सत्ता पक्ष कर रहा है, ये हम जरूर कहेंगे। इस हमले के लिए जो जिम्मेदार हैं, वो कैसे आए आतंकवादी, और वो कब मारे गए या नहीं मारे गए, इसके बारे में क्या एलओपी का कहना है? देखिए, तो इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर 200 किलोमीटर अंदर आके पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान की सरपरस्ती में उनके पाले हुए आतंकवादी हमारे नागरिकों की इतनी आसानी से हत्या कर दे, तो किसका फेलियर है? ये कोई क्वेश्चन है आपका बेताब जी? ये तो सबको पता है कि ये सरकार का फेलियर है, मोदी जी का फेलियर है, रक्षा मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का फेलियर है।
तो आप रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, वो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि फेलियर है? उन्होंने तो नहीं कहा ये फेलियर है। नहीं, जिम्मेदारी तो वे किसी भी चीज की नहीं लेना चाहते, वो तो श्रेय लेना चाहते हैं। जिम्मेदारी तो आज देश की जनता खुद इसके लिए आंदोलित है, बहुत चिंतित है कि आखिर देश पर कई हमले हो चुके। इससे पहले उड़ी हमला हुआ, पहलगाम हमला से पहले आपका पुलवामा हमला हुआ, आपका पठानकोट हमला हुआ, तमाम लगभग दर्जनों हमले देश की सीमाओं के अंतर्गत आकर के पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारे मुल्क पे हो चुके हैं इस सरकार में। और सरकार जो है उसका राजनीतिकरण करती है हर बार, तो ये दुख की बात है बहुत। अब क्या मांग कर रहे हैं आप सत्ता पक्ष से? नहीं, ये मांग कोई कांग्रेस पार्टी ही थोड़ी करेगी या विपक्ष के नेता ही थोड़ी करेंगे, तो पूरा देश मांग कर रहा है कि आखिर वे अब इन्होंने जिस दिन ये पार्लियामेंट में सेशन मानसून सत्र में ये क्वेश्चन उठा कि भाई आतंकवादियों की क्या स्थिति है, तो इन्होंने सेम डे कहा कि हमने उनके आज एनकाउंटर कर दिया। अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि आखिर जिस दिन क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष द्वारा, आप उस दिन ही एनकाउंटर करेंगे। ये सवाल जरूर देश की जनता के मन में भी है और हमारे मन में भी है। सुन सेशन में जो मुद्दे उठे, आप कितना कामयाब मानते हैं विपक्ष को? नहीं, विपक्ष तो 100% कामयाब है, और कामयाब ये देश होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि देश कामयाब हो। आज पूरी तरह से इस एनडीए सरकार की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, पूरी तरह से फेलियर हो चुकी। आपने देख लिया होगा कि जब हम जूझ रहे थे पाकिस्तान के साथ, उस समय कोई भी दुनिया का एक भी देश, जो हमारे मित्र देश परंपरागत रूप से रूस जैसे हमारे परंपरागत मित्र हुआ करते थे, उन लोगों ने भी हमसे किनारा कर लिया। दुनिया का कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ हिंदुस्तान के साथ ये जालती इन लोगों ने किया, हिंदुस्तान अब सही कर रहा है। किसी ने हमारी जो है पीठ पे हाथ नहीं रखा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा विदेश नीति का फेलियर है इस सरकार का। ये सरकार को स्वीकार करना चाहिए। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।